सभी साथियों को नमस्कार। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे रेलवे ग्रुप डी एग्ज़ाम 2026 के लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चनों के बारे में। तो जो भी बच्चे रेलवे ग्रुप डी की तैयारी कर रहे हैं, मेरे इस वीडियो को लास्ट तक देख लेना। आपको समझ में आ जाएगा कि किस तरह के क्वेश्चन आप लोगों से पूछे जा सकते हैं। आप फटाफट से सारे के सारे स्टूडेंट वीडियो को लाइक कर दो, साथ में मेरे भाई चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि मेरे भाई डेली के डेली आपको इस तरीके की बेहतरीन क्लास हमारे चैनल पर मिलती है, वो भी बिल्कुल फ्री में। किसी क्लास का कोई पैसा आप लोगों से नहीं लिया जाता। तो आइए शुरू करते हैं क्लास को। सवाल है, अंग्रेजी वर्णमाला क्रम के आधार पर निम्नलिखित में से 3 अक्षर समूह किसी न किसी प्रकार से समान है और एक भिन्न है। भिन्न अक्षर समूह का चयन कीजिए। तुम्हारे सामने ये 4 ऑप्शन हैं। इन 4 ऑप्शन में से क्या हुआ कि 3 ऑप्शन तो एक जैसे हैं, एक ऑप्शन थोड़ा सा अलग है। बताइए मेरे भाई, इस अलग ऑप्शन आपका कौन सा होगा? तो देखिए, शुरू के 2 अक्षर देख लेता हूं मैं, जैसे कि एस यू। एस आएगा 19 पर और यू आएगा 21 पर, कोई बात नहीं। एम पी, एम आएगा 13 पर, पी आएगा 16 पर। क्यू एस, क्यू आएगा 17 पर, एस आएगा 19 पर। पी आर, पी आएगा 16 पर, आर आएगा 18 पर। तो देखो, 19 में 2 जोड़ेंगे तो 21 होगा, 13 में 3 जोड़ेंगे 16 होगा, 17 में 2 जोड़ेंगे 19 और 16 में 2 जोड़ेंगे 18। सब में तो मेरे भाई 2 जोड़ा है, लेकिन इसमें हमने 3 जोड़ा है, तो यही तुम्हारे सवाल का राइट आंसर हो जाएगा। भाई सब में 2 जोड़ा, इसमें 3 जोड़ा, तो यही अलग है भाई। तो बी आंसर देने वालों का करेक्ट है। अगला सवाल देखिए भाई, उस समुच्चय का चयन कीजिए जिसमें संख्याएं उसी प्रकार संबंधित है जैसे निम्नलिखित समुच्चयों की संख्याएं संबंधित है। सवाल में कहने का मतलब ये है कि इन तीनों के बीच में आपस में कोई संबंध है, तो और इन तीनों के बीच में आपस में कोई संबंध है। ऐसा ही संबंध आपको बताना है, इनमें से किस ऑप्शन के बीच में होगा। तो फटाफट बताइए भाई, बिल्कुल सिंपल सवाल है, तुरंत इस सवाल का आंसर आ जाएगा। मैंने आपको हमारी पहले की क्लासों में भी बताया था कि छोटी छोटी संख्याओं से मिलकर बड़ी संख्या बनती है। भाई ये तो सबको पता है कि यार ठीक है, बूंद बूंद से घड़ा भरता है, तो छोटी छोटी संख्याओं से मिलकर बड़ी संख्या बनती है। तो यहाँ पे देखो 12 और 9 है लास्ट में, तो 12 को अगर मैं 9 से गुणा कर दूं, 12 गुणा में 9 कर दूं, तो 12 नाम का 108 होता है। बात तो सही है यार। फिर यहाँ पर 19 गुणा में 6 कर दो, तो 19 को अगर हम 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 114 आता है। बिल्कुल मेरे भाई, ये बात भी आपकी सही है। यानी कि लास्ट की 2 संख्याओं को गुणा करेंगे तो शुरू का ऑप्शन यहाँ पर आ जाएगा। तो ऐसा ही बताओ मेरे भाई किस में है? तो मेरे भाई ध्यान से देखो, पहला ही ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। देखो 17 को अगर 8 से गुणा करेंगे, 17 गुणा में 8 करेंगे तो आंसर 136 आता है, जो कि बिल्कुल करेक्ट है। आइए अगले क्वेश्चन को चेक करो भाई। सवाल है, नीचे 2 संख्या समूह दिए गए, प्रत्येक संख्या समूह में पहली संख्या पर कुछ गणितीय संक्रियाएं करने पर दूसरी संख्या प्राप्त होती है। इसी प्रकार दूसरी संख्या पर कुछ गणितीय संक्रियाएं करने पर तीसरी संख्या प्राप्त होती है। इसी तरह आगे भी होता है। दिए गए विकल्पों में से कौन सा विकल्प दिए गए समूह के जैसी संक्रिया का अनुसरण करता है? तो मेरे भाई, एक बात मैंने आपको पहले भी बताई थी कि जब भी इस तरीके का सवाल आ जाए, आपको सवाल को पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। सिंपल मेरे भाई, आपको ये देख लेना होता है कि इनके बीच में कोई संबंध है, इनके बीच में कोई संबंध है। ऐसा ही संबंध आपको फिर इनके बीच में बताना होता है। तो पहले तो आप ये बताओ कि इनके बीच में क्या संबंध है। तो सीधी सी बात है, देखो 17 में अगर 2 जोड़ेंगे तो 19 आता है, फिर 19 में से 3 घटाएंगे तो 16 आता है, और फिर 16 में 4 जोड़ेंगे तो 20 आता है। यहाँ पर भी देख लो, 22 में 2 जोड़ेंगे तो 24 आता है, 24 में से 3 घटाएंगे तो 21 आता है, और 21 में 4 जोड़ेंगे तो 25 आता है। यानी कि पहले 2 जोड़ो, फिर 3 घटाओ और फिर 4 जोड़ दो, 2 जोड़ दो, 3 घटा दो और 4 जोड़ दो। मेरे भाई देखो 15 में 2 जोड़ेंगे 17,
17 में से 3 घटाएंगे 14 और 14 में 4 जोड़ेंगे 18। मतलब पहला ही ऑप्शन इसका भी करेक्ट है भाई, सीधी सी बात है यार। 15 में 2 जोड़ेंगे तो 17 हो गया, 17 में 3 घटाएंगे तो 14 हो गया और 14 में 4 जोड़ोगे तो 18 हो जाएगा। पहला ऑप्शन आप लोगों का करेक्ट है। आइए अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले जो भी स्टूडेंट रेलवे ग्रुप डी 2026 की तैयारी कर रहे हैं उन सभी के लिए करंट अफेयर का, जीके का, रीजनिंग का और मैथ का चारों के चारों सब्जेक्टों का पीडीएफ तैयार कर दिया केवल 100 रुपये में। इस 100 रुपये के पीडीएफ में चारों के चारों सब्जेक्टों के इम्पोर्टेंट आपको क्वेश्चन मिलेंगे, साथ में उन क्वेश्चनों के ऑप्शन आपको मिलेंगे और फिर उन ऑप्शनों का डिटेल में सॉल्यूशन आपको दिया जाएगा। यानी कि कुल मिला के अगर मैं आपसे बोलूं तो वैसे क्वेश्चन मैं आपको दूंगा जैसे क्वेश्चन आपके पेपर में पूछे जाते हैं। मैंने यहाँ पे लिखा भी है कि पेपर पर आधारित क्वेश्चन और आंसर, यानी कि वैसे ही क्वेश्चन आंसर मैं आपको दूंगा जैसे क्वेश्चन आपके पेपर में पूछे जा रहे हैं। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों का पीडीएफ केवल और केवल 100 रुपये के अंदर आपको दिया जाएगा। अगर कोई बच्चा ध्यान से मन लगा के मेरे इस पीडीएफ को पढ़ लेता है तो उसके सिलेक्शन की गारंटी है, क्योंकि मेरे भाई इस पीडीएफ में एक तो देखो कम क्वेश्चन मैं आपको दूंगा, ऐसा नहीं है कि पूरी की पूरी किताब मैं आपको दे दूंगा क्योंकि उतना टाइम आपके पास में नहीं है। लगभग 2000 प्लस क्वेश्चन मैं आपको देने वाला हूं, जिन क्वेश्चनों को आप एक रात में भी पढ़ सकते हैं, एक दिन में भी आप उन क्वेश्चनों को पढ़ सकते हैं। तो मेरे भाई कम टाइम में ज़्यादा तैयारी आपकी हो जाएगी। मात्र 100 रुपये का पीडीएफ है, जिसको भी चाहिए नंबर आपके सामने है, उठाओ अपना मोबाइल और कर दो व्हाट्सएप पे मैसेज। एक विशेष कूट भाषा में फार्म्ड को इस तरीके से लिखा गया, ड्रीमेट, ठीक है, DREAMT को इस तरीके के रूप में कूटबद्ध किया गया, उस भाषा में टी का कोड बताओ क्या होगा। तो देखते हैं आप में से कितने बच्चे इस सवाल का आंसर करेंगे। फटाफट मुझे बता दो कि इस टी का कोड क्या होगा। तो ध्यान से देखो भाई, तुम्हें किससे मतलब है? सर टी से मतलब है। इस लाइन को ध्यान से देखो, क्या इसमें तुमको कहीं पर टी दिखाई दिया क्या मेरे भाई? सर इसमें एफ भी है, आर भी है, ए भी है, एम है, ई है और डी है। लेकिन भाई इनका क्या करूं मैं? मुझे तो टी चाहिए और वो इसमें है नहीं। मतलब ये सारे के सारे आंसर नहीं हो सकते। इसमें तो 4 भी है, हटा दो 4 को मेरे भाई। इसमें तो आपका ठीक है 7 भी है, हटा दो 7 को। इसमें तो 1 भी है, हटा दो 1 को। एक ही ऑप्शन बचता है मेरे भाई, ये 5। यही तुम्हारे सवाल का करेक्ट आंसर है। तो ए आंसर देने वालों का सही है, बाकी सभी का सवाल गलत हो गया। अगले क्वेश्चन को देखो भाई, यदि शब्द स्पाइडर SPIDER के प्रत्येक अक्षर को अंग्रेजी वर्णमाला क्रम में व्यवस्थित किया जाए तो कितने अक्षरों की स्थिति अपरिवर्तित रहेगी? यानी कि इनको मेरे भाई अंग्रेजी वर्णमाला में जमाना है। अब अंग्रेजी में तो सबसे पहले ए आता है, लेकिन वो तो इसमें है नहीं, फिर बी आएगा, फिर सी आएगा और फिर आएगा तुम्हारा डी। तो डी तो है इसमें, तो सबसे पहले डी को लिख दो। डी के बाद में ई बी है तो ई आएगा, ई के बाद में एफ जी एच आई है तो आई लिख दो, जे के एल एम एन ओ पी क्यू पी है तो पी, क्यू आर है तो आर लिख दो, एस है तो एस लिख दो। ठीक है मेरे भाई। तो देखो सर कितने अक्षरों की स्थिति अपरिवर्तित रही? देखो एस की जगह पे डी आ गया, गलत। पी की जगह पे ई, गलत। आई की जगह पे आई आ गया, तो एक तो ये सही है। डी की जगह पे पी, गलत। ई की जगह पे आर, गलत। आर की जगह पे एस, गलत। तो आई की जगह पे आई है, मतलब एक ही ऑप्शन मेरे भाई इसका करेक्ट है। तो जिन्होंने डी आंसर दे दिया उनका सही है, बाकी सभी का ये सवाल गलत हो चुका है। तो मैं सभी से रिक्वेस्ट करूंगा मेरे भाई, वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो। लाइक और सब्सक्राइब करने का कोई पैसा नहीं लगता। अगले सवाल को चेक करो भाई। एक श्रृंखला दी गई है जिसमें एक पद गायब है। दिए गए विकल्पों में से वह सही विकल्प चुने जो श्रृंखला को पूरा करे। बताइए भाई इस सवाल का राइट आंसर क्या होगा? इस 856 के बाद में मुझे बता दो कि आंसर तुम्हारा क्या होगा। तो देखो भाई
492 में कितना जोड़ूं कि 517 हो जाए? तो आप बोलेंगे 17 और 8 25 जोड़ दो मेरे भाई, इसमें तो कोई बात नहीं। फिर 517 में कितना जोड़ूं कि 566 आ जाए? तो मेरे भाई 17 में से 7, 16 में से 7 गया तो मेरे भाई 9 बचेगा। और यहाँ पर आप बोलेंगे कि सर 15 5 में से यानी 49 यहाँ पे बचेगा। फिर मेरे भाई 566 में से कितना जोड़ूं कि 687 आ जाए? तो मेरे भाई आप बोलेंगे कि सर 1 बचेगा, 2 बचेगा और यहाँ पर 121 यहाँ पर हो जाएगा। फिर मेरे भाई 687 में कितना जोड़ूं 856 आ जाए? तो आप बोलेंगे 16 में से 7 गया तो यहाँ पर तुम्हारा 9 बचेगा। फिर यहाँ पर 14 में से 8 गया तो 6 बचेगा, यानी 169 यहाँ बचेगा। तो बिल्कुल सिंपल, अब तुम देख लो, 25 होता है 5 का स्क्वायर, 49 होता है 7 का स्क्वायर, 121 होता है 11 का स्क्वायर, 169 होता है 13 का स्क्वायर। 5 में देखो 5 और 2 7, देखो इस तरीके से देख लो, 5 भी अभाज्य संख्या है, 7 भी अभाज्य संख्या, 11 भी अभाज्य संख्या, 13 भी अभाज्य संख्या। इसके बाद मेरे पास 13 के बाद में देखो 14, 15, 16, 17, तो अभाज्य संख्या कौन सी आएगी मेरे भाई? आपके 17। तो 17 का स्क्वायर होता है 289। तो 856 में 17 का स्क्वायर जोड़ दो, 17 का स्क्वायर 289 होता है। तो इनको जोड़ेंगे तो 9 और 6 का 15 का 5 असिल का 1, 8 और 6 14 असिल का 1, 10 और 1 1145। यही तुम्हारे सवाल का करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो सी आंसर देने वालों का सही है, बाकी सभी का सवाल गलत है। और मेरे भाई ये जो श्रृंखला का सवाल है ना भाई, इनको जरूर रट लेना। कम से कम श्रृंखला के तुमको 4 से 5 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, ठीक है भाई? कम से कम 4 से 5 क्वेश्चन पक्के हैं जो कि श्रृंखला के टॉपिक से आपको देखने को मिलेंगे। अगला क्वेश्चन देखो भाई, यदि शब्द हर्बीवोरियस HERBIVOROUS के प्रत्येक अक्षर को वर्णमाला क्रम में व्यवस्थित किया जाए तो शब्द क्या है मेरे भाई? तुम्हारे सामने शब्द है HERBIVOROUS, ठीक है मेरे भाई? यही है HERBIVOROUS, ठीक है बिल्कुल। अब इनको अंग्रेजी वर्णमाला क्रम में जमाओ। अंग्रेजी में सबसे पहले ए आता है, लेकिन ए तो इसमें कहीं पर भी नहीं है। तो ए के बाद में मेरे भाई क्या आएगा? सर ए के बाद में तो बी आएगा, बी तो इसमें है, बी लिख दो। बी के बाद में सी आएगा, सी के बाद में डी, डी के बाद में ई आएगा, ई है। एफ जी एच, एच है तो एच लिख दो। आई है तो आई लिख दो। आई के बाद में जे के एल एम एन ओ 2 बार है मेरे भाई तो 2 बार है दो। ओ के बाद में ओ पी क्यू आर, आर भी 2 बार है तो आर को भी 2 बार लिख दो, ठीक है? आर, ठीक है, ओ पी क्यू आर, ठीक है मेरे भाई? एस, ठीक है, ओ पी क्यू आर एस आएगा तो एस लिख दो। एस के बाद में टी, टी के बाद में यू, यू के बाद में वी आएगा तो वी यहाँ पर लिख दो। अब ध्यान से देखो, एच की जगह पे बी आ गया, गलत हो गया। ई की जगह पे ई आ गया। आर की जगह पे एच, गलत। बी की जगह पे आई, गलत। आई की जगह पे ओ, गलत। वी की जगह पे ओ, गलत। ओ की जगह पे आर, गलत। आर की जगह पे आर आ गया। ओ की जगह पर एस, गलत। यू की जगह पे यू आ गया। एस की जगह पे वी, गलत। तो एक तो ई की जगह पे ई, ये सही है। आर की जगह पे आर, ये सही है। और यू की जगह पे यू, ये सही है। तो मेरे भाई तुम्हारे 3 सही हैं। जिन्होंने डी आंसर दे दिया उनका सही हो गया, बाकी सभी का ये सवाल गलत हो चुका है। उम्मीद करूंगा मेरे भाई ये सवाल आपके समझ में आ गया होगा। अब बढ़ते हैं अगले सवाल पर। एक निश्चित क्रम में BI2 EF5 से संबंधित है, उसी प्रकार KR8 NO11 से संबंधित है। उसी तर्क का अनुसरण करते हुए TI3 निम्नलिखित में से किससे संबंधित होगा? तो बताओ मेरे भाई इस सवाल का राइट आंसर क्या होगा? अब बिल्कुल सिंपल सवाल है, देखो कैसे। 2 में अगर 3 जोड़ेंगे तो 5 होगा, 8 में अगर 3 जोड़ेंगे तो 11 होगा, और 3 में अगर 3 जोड़ेंगे, 3 में 3 जोड़ेंगे तो 6 होगा। सीधी सी बात है भाई, 2 में 3 जोड़ेंगे 5,
8 में 3 जोड़ेंगे 11, तो 3 में 3 जोड़ेंगे तो 6 आएगा, तो लास्ट में 6 आएगा, तो ये भी गलत है और ये भी गलत है। अब देखो शुरू का अक्षर इसमें W है, इसमें भी W है, तो शुरू के अक्षर को तो देखने का कोई मतलब है नहीं, सीधे दूसरे पे चलो। यहाँ पर है I और यहाँ पर है F, I आएगा 9 पे, F आएगा 6 पे, यहाँ पर है R और यहाँ पर है O, R आएगा 18 पर, O आएगा 15 पर, यहाँ पर मेरे भाई क्या है I है, तो I आता है 9 पर। तो सीधी सी बात है, 9 में से 3 घटाएंगे 6, 18 में से 3 घटाएंगे 15 और 9 में से 3 घटाएंगे 6 नंबर पर F आएगा और F इसी ऑप्शन में है। तो जिन्होंने बी आंसर दे दिया उनका सही है, बाकी सभी का ये सवाल गलत हो चुका है। आइए अगले क्वेश्चन को चेक करो। 7 व्यक्ति हैं ए बी सी डी ई एफ और जी एक वृत्ताकार मेज के चारों ओर केंद्र के सम्मुख बैठे हैं। सी बी के ठीक दाएं बैठा हुआ है, ई बी के बाएं तीसरे स्थान पे बैठा हुआ है, डी ई और एफ का निकटतम पड़ोसी है, ए सी के ठीक दाएं बैठा हुआ है, बी के संबंध में जी की स्थिति क्या है। तो बताइए मेरे भाई इस सवाल का राइट आंसर आपका क्या होगा। तो सीधी सी बात है मेरे भाई कि तुम्हारे पास में 7 आदमी हैं जो भी वृत्ताकार मेज के चारों ओर केंद्र की ओर मुँह करके बैठे हुए हैं। तो भाई देखो ये मैंने एक वृत्ताकार मेज बनाई, इसमें 7 आदमी चाहिए, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा और सातवां। सबका मुंह केंद्र की तरफ है, ठीक है। इधर को जाएंगे सबका दायां हाथ आएगा, इधर को जाएंगे सबका बायां हाथ आएगा। अब सवाल को देखो, तुमसे बोला गया कि जो सी है ना, सी बी के ठीक दाएं बैठा हुआ है, तो तुम्हारा जहाँ मन करे वह बी को बैठा दो। मेरा मन किया कि मैं बी को यहाँ बैठाऊंगा, तो इसके दाएं कौन बैठेगा, इसके दाएं सी बैठेगा। पहली लाइन क्लियर है। फिर तुमसे ये बोला कि जो ए है ना, ए वो सी के ठीक दाएं बैठा है, तो सी के ठीक दाएं कौन बैठेगा, सर यहाँ पे ए बैठेगा। फिर तुमसे ये भी बोला कि जो ई है ना, ई बी के बाएं तीसरे स्थान पर है, तो बी का बायां पहला, दूसरा और तीसरे स्थान पे तुम्हारा ई हो गया, तो यहाँ पे तुमने ई बैठा दिया। फिर बोला कि जो डी है, ई और एफ का निकटतम पड़ोसी है, तो एफ को यहाँ बैठा दो ताकि ई और एफ के बीच में तुम्हारा डी बैठ सके। तो सारे आदमी बैठ गए, एक आदमी बच गए जी, इस जी को यहाँ बैठा दो। अब तुमसे बोला कि बी के संबंध में जी की स्थिति क्या है, तो ये जो तुम्हारा बी है ना, बी इसके संबंध में इस जी की स्थिति क्या है। तो मेरे भाई बी का दायां है, देखो बी का दायां पहला, दूसरा और तीसरा, तो दाएं तीसरे स्थान पे बैठा हुआ है। तो जिन्होंने सी आंसर दे दिया उनके मज़े हैं, बाकी सभी का ये सवाल गलत हो चुका है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी जिनने दे दिया उनका करेक्ट है, बाकी सभी का गलत हो चुका है। अगले क्वेश्चन को देखो भाई, WY13 का UW16 से एक निश्चित तरीके से संबंध है, उसी तरह SU19 का QS22 से संबंध है। इसी तर्क के अनुसार निम्नलिखित में से किससे OQ17 संबंधित है। ये सवाल सेम उसी तरीके का सवाल है जैसा सवाल हमने ये किया था, ठीक है मेरे भाई। ये सवाल हमने जैसे किया था सेम तरीके का सवाल है ये वाला। तो देखिए 13 में अगर 3 जोड़ेंगे तो 16 होता है, 19 में अगर 3 जोड़ेंगे तो 22 होता है, उसी तरीके से 17 में 3 जोड़ेंगे तो आंसर तुम्हारा 20 होता है। तो लास्ट में 20 आएगा मेरे भाई, तो ये भी गलत है और ये भी गलत है। अब शुरू का अक्षर इसमें भी एम और इसमें भी एम, तो शुरू के अक्षर को देखो ही मत, सीधा दूसरे पे चलो। यहाँ पर वाई है और यहाँ पर डब्लू है, वाई आएगा 25 पर, डब्लू आएगा 23 पर, तो 25 में से 2 कम करेंगे आंसर 23 आएगा। यहाँ पर U है और यहाँ पर S है, तो U आएगा 21 पर, S आएगा 19 पर, 21 में से 2 कम करेंगे 19 हो जाएगा। यहाँ पर मेरे भाई Q है, तो Q आएगा 17 पर, 17 में से 2 कम करेंगे आंसर आएगा 15, 15 नंबर पर O आता है। तो लास्ट में O इसी ऑप्शन में है। तो जिन्होंने ए आंसर दे दिया उनका सही हो गया, बाकी सभी का ये सवाल गलत हो चुका है। उम्मीद करेंगे मेरे भाई ये सवाल भी आपका समझ में आ गया होगा। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। एक निश्चित तर्क के अनुसार 21 73 से संबंधित है, उसी तर्क के अनुसार 28 94 से संबंधित है, उसी तर्क के अनुसार निम्नलिखित में से किससे 35 संबंधित है।
तो सीधी सी बात भाई बिल्कुल सिंपल है। देखो 21 का संबंध है 73 के साथ में, यानी 21 को अगर मैं देखो 21 का संबंध 73 के साथ में है। किसके साथ है मेरे भाई? 73 के साथ में। तो 21 को अगर मैं 3 से मल्टीप्लाई कर दूं और इसमें 10 जोड़ दूं तो 21 तिया 63, 63 में 10 जोड़ेंगे आंसर 73 आएगा। सेम काम यहाँ पे करो, 28 का संबंध 94 से है, 28 का रिलेशन है 94 के साथ में। तो वही बात है भाई, 28 गुणा में 3 कर दूं और इसमें 10 जोड़ दूं तो 28 तिया 84 में 10 जोड़ेंगे आंसर आएगा 94। ये बात भी सही है। तो यहाँ पर मेरे भाई 35 है तो 35 गुणा में 3 करेंगे और उसमें 10 जोड़ देंगे तो 35 तिया 105 में 10 जोड़ेंगे 115 आंसर होगा। बात खत्म। तो जिन्होंने ए आंसर दे दिया उनका सही है, बाकी सभी का ये सवाल गलत हो चुका है। उम्मीद करूंगा मेरे भाई ये सवाल आपके समझ में आ गया होगा। तो ये थी आज की क्लास अगर पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। अगले वीडियो में मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत।